आज की जिंदगी, बच्चे पढ़ने के बैठते तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, सिर्फ मन लग रहा है आज की तारीख में तो आपके इंस्ट्रूमेंट में। यदि किसी से उस समय उसका मोबाइल ले लो और रात 10 बजे तक उसका मोबाइल उसको मत दो। जितनी उपवास से कम, भैया जी, जितनी उपवास में कमजोरी नहीं आती है उससे ज्यादा कमजोरी, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? सबके 10-10 किलो के सिर ऐसे हिल रहे जैसे हमने उनको स्थापित करके रखा हो। बोलो भोले गणेश, भोले शंकर, इसका काम होगा होगा। सोचो कितना कर, जितनी उपवास से कमजोरी नहीं आएगी। यदि किसी का मोबाइल ले लो, सुबह ले लो उठते ही, और रात सोने की 11 जब तक सोए ना तब तक उसका मोबाइल दो ही मत, उसका दिन भर में शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। उपवास से नहीं खाने से कमजोरी नहीं आ रही, आपकी मनहा कमजोरी कुछ काम ही नहीं है, बेकार हो गए, कुछ काम ही नहीं है। सोचो तुम कितने लाचार हो गए अपने मोबाइल के लिए, और इतना लाचार होना समझदार इंसान के लक्षण नहीं है। इतना लाचार, कभी भी किसी चीज को अपनी कमजोरी मत बनने देना। पहले मेरी कमजोरी आहार में थी, मीठा। यदि मुझे मीठा आहार में नहीं मिलता था तो मुझे लगता था कि आज आहार किए ही नहीं, खाए ही नहीं, हुआ ही नहीं। मीठा होना, और मीठा भी ज्यादा मीठा होना। जब डोंगर रगड़ गए, संत शिरोमणि भगवान की इस पंचम काल के जीवंत, और बाकी में हमने सैकड़ों संतों को देखा, पर उन जैसी वीतरागता, उन जैसी निर्लिप्तता, उन जैसा औरा, उन जैसा आभा मंडल किसी भी संत आचार्य का मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। और या अन्यथा हम जैसे लोग उनके पास जाके किसने कहा सुधर गए? सोचो, सुधरे मतलब कि जो विकृतियां थी, ये मौलिमा नत्य, हमारा मार्ग नहीं है। पर लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को बांधने के रखने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, क्योंकि आज के भक्त को कुछ भी प्रलोभन मिल जाए वो चक्कर काटता रहेगा। जैसे बच्चे को मां लॉलीपॉप दिखाती है ना, बेटा ए लॉलीपॉप, जा 1 घंटे पढ़ाई कर, 1 घंटे ये कर, वो कर। अब वो सब समय खत्म हो गया प्रलोभन का। उनको देखा, लगा कि यार जो संत 50 साल से शक्कर मीठा नहीं खा रहा है, और यदि हम नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, बस इतनी सी बात दिमाग में घुस गई, यदि हम नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। और उसी गुरुदेव, आज से मेरा आजीवन शक्कर मीठे का त्याग। आचार्य से बोलते निभ जाएगा। हमने कि आपको कैसे पता निभ जाएगा? बोलते निभ जाएगा नहीं गुरुदेव। जब गुरुदेव आप 50 साल से नहीं खा रहे हैं, तो हमें खाने में कोई, अब नहीं खाने में कोई तकलीफ नहीं है। कभी भी किसी चीज को अपनी कमजोरी मत बनने देना। और एक हमारा पूरे संघ में हमारा आहार है, जो हम कहीं भी किसी भी चौके में आहार कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते किसी भी चौके में, इनका आहार वैसा ही नहीं है। पर मेरा आहार, हम पानी की रोटी भी खा के आ सकते हैं, एक रोटी सब्जी खा के भी आ सकते हैं, कुछ भी खा के हम चौकी से भूखे नहीं आएंगे, चावल पानी पी के आ जाएंगे। क्यों? हमने वैसा जीवन देखा है और वैसा जीवन जिया है। ये तो अभी 10-12 साल से तीर्थों में चतुर्मास करके एक चौकी की व्यवस्था, अन्यथा जिस समाज में चतुर्मास करते चौके समाज में ही लगते हैं और समाज के ही लगते हैं, और चर्या का निर्वाहन समाज के चौकों में ही हो सकता है, ये भोजनशाला में नहीं हो सकता है। सामूहिक चौक में भोजन शुद्धि का हो ही नहीं सकता। हमने वो जिंदगी जी है, और इसलिए जब कभी कोई किसी संघों से हम मिलते हैं तो हम उनके चौके में जाके आहार करना पसंद। क्यों? जो वहां मिलेगा एकदम अटपटा मिलेगा, रूखा सूखा मिलेगा, बिना घी, बिना तेल, बिना नमक का मिलेगा। और उस भोजन को अच्छे मन से करके आना हमसे अच्छा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है।
कभी भोजन को देख के मुंह खराब नहीं किया। 37 साल में कितने लोग पूछते खास मरासरी आपकी पसंद क्या है? अपनी कोई पसंद हो तो बताए ना। कोई पसंद ही नहीं है, जो मिल बस अपना काम होना चाहिए, अपनी चर्या का, अपने मूल गुणों का निर्वहन हो उतना मिल जाए जिससे चर्या का निर्वहन निर्दोष होता रहे। अन्यथा कभी किसी को अपनी परसों कहा था ना, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम कमजोरी बन जाओ दुनिया की, पर तुम्हारी कमजोरी कोई न बन पाए। और इस मामले में हम आज अन्यथा 10 महीने पहाड़ पे अकेले रहे ना, बच्चों का खेल नहीं है। लाख तुम कितना ही कहो कि गुरुदेव मेरे हैं, अपने हैं, ऐसा वैसा आप कुछ कहो, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी सोचो। और मेरे जीवन का एक उसूल है, हमने जिंदगी में स्वाध्याय कम किया, ग्रंथ कम पढ़े, जितना पढ़ा है उनको समझा बहुत ज्यादा है। जितना पढ़ा है उसको समझा बहुत ज्यादा है, और आज भी उन पढ़े हुए ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने बहुत ग्रंथ पढ़ ली वो आज भी भटक रहे हैं। आज भी उनके जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई बस चल रहे हैं, कहां जाना है, जहां पहुंच जाएं। अरे कैसा समझदार है तू, कैसा ज्ञानी, कैसा विद्वान है। एक जीवन का गोल तो होना ही चाहिए, और जब तक जीवन का गोल नहीं होगा तब तक तुम जिंदगी में शिखर तक नहीं पहुंच सकते। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, और जो मेरे पास है उसे अपना मानता नहीं। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, कभी नहीं कहा कि भैया मुझे ये लाके दे दे, कुछ नहीं। क्योंकि हमने देखा है, लड़का एक बार लड़की की मांग भरता है, लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है, फिर वो लड़की जिंदगी भर उस लड़के से मांगती है, हमारी मांग पूरी करो, किसने कहा था भरो, अब तो जीते जी मरो, जीते जी मरो। किसने कहा था भरो, एक चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी, एक चुटकी भर सिंदूर मंगाया, अब जिंदगी भर उसकी मांग पूरी करने के लिए वो लड़का ना घर का, ना किसने कहा घाट का, तुम ही बोल रही घाट का, तुम्ही ने भरवाई थी, और तुम ही उसको घाट के बिन पेंदी का बिन घाट के बना रही हो। सोचो कितना कठिन काम है। और एक ध्यान रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना आसान है, पर घर की पत्नी को खुश कर रखना बहुत कठिन काम है। हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार अब कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय मृत्यु या तूफान से, कांपती है रूह मेरी हर समय इम्तहान से। टाई टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों की रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में ना जाने मेरे कौन सा अभिशाप है, और रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। उसका पहला पेपर, पुराने बच्चों की कविताएं, पुराने आज से 40-45 साल पहले की, उसका पहला पेपर, पहले 4 विषय होते, हिंदी गणित भूगोल विज्ञान 4 विषय होते, तो उसमें भी सप्लीमेंट्री बच्चों की आ जाती थी, हमारे जैसे बच्चों की। पहला पेपर उसका आया, पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया इस बेतु के मजूल को। गणित के अतिरिक्त और कुछ आता नहीं, पर गुणा करना मुझे आता नहीं। गणित के अतिरिक्त और कुछ भाता नहीं, पर गुणा करना मुझे आता नहीं। 3 में से 6 गए तो और बाकी क्या बचा, 3 में से 6 गए तो और बाकी क्या बचा। अकल जाएगी हमारी जड़ से खपा, भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, पृथ्वी गोल है विज्ञान बोलता है, भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, और मैंने पल में ही उत्तर लिख दिया खरा। गोल है लड्डू जलेबी, गोल पापड़ गोल है, गोल है रसगुल्ला जलेबी, गोल रसगुल्ला जलेबी, गोल पापड़ गोल है,
इसलिए मास्टर जी यह धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी, झूम उठे मास्टर जी, झूम उठे मास्टर जी, शान से लिख दिया ठीक है बेटा, हमारी लेखनी भी गोल है और गोल है दावाद नंबर भी तुम्हारा गोल है। लास्ट संस्कृत का पेपर आता है, राम 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 राम। हाय प्यारी संस्कृतम, तुम नाई मर गया मैं रूह गू कचुमरम अंड बंड सन पट चटपट चटापटम चट रोटी पट दाल सट चटपटापटम। रोज मच्छर रात को कहता है कान में, होश करके बैठना आ गया मैं तेरे इम्तिहान में, और कुछ भाता नहीं गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ आता नहीं। जब तक जीवन का गोल नहीं बनेगा तब तक जिंदगी में गोल 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 घूमते ही रहोगे। और मैंने इन 14-15 वर्षों जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी बने हैं, इनसे आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। और मैं तो हर चीज से, बच्चे भी बहुत कुछ सीखने के, एब्जॉर्ब करने के गुण होना चाहिए, लेने की कला आना चाहिए। मैं देखता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्य की सफलता इस बात का प्रमाण है कि वो लक्ष्य बनाकर काम करते हैं, तो चुनौतीपूर्ण समय में भी सफलताओं के शिखर पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि लोगों का काम देखना और अच्छा हुआ तो देख नहीं पाना। लोगों का काम है देखना और अच्छा कर लिया तो उसको देख नहीं पाना, टिप्पणी मारना। कुछ लोगों का मकसद सिर्फ बकवास करना और कार्य करने वालों को हताश निराश कर देना। बस समाज में, देश में यही चल रहा है। तुम अच्छे हो तो अच्छे क्यों हो, वो खराब हो तो खराब क्यों हो, यही चल रहा है। यदि तुम उपवास करो तो उपवास क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना खा रही है देखो, शरीर देखो, देखो सैंडविच हो रही है। आदमी 1 मिनट में कमिंस मार देता है, ना जीने देगा ना मरने देगा, क्योंकि आदमी का नेचर उसको अच्छा पसंद ही नहीं आता। और कहते ना, यदि अमेरिका में लाइट जाए तो व्यक्ति अपने पावर हाउस को चेक करता कि यार घर में लाइट क्यों नहीं आ रही है। और जापान में लाइट जाए तो वो तुरंत फोन करके, भैया लाइट नहीं आ रही है। और भारत में किसी घर में लाइट जाए तो वो अपने घर में नहीं, पड़ोसी वहां लाइट जल रही क्या, अरे भैया अपने घर में लाइट, उसके वहां तो है, अपने घर में लाइट नहीं है, इस बात का दुख नहीं है, उसके घर में क्यों लट्टू जल रहा है। ये भारतीय लोगों का रवैया है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, और भारतीय संस्कृति के जितने राष्ट्रीय पर्व आते हैं, पूरे देश का जुनून जज्बा अलग ही होता है। और भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, हंसना बोलना, यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति यदि 5-7 कभी अमेरिका उस कंट्री में जाता है तो कोई भी व्यक्ति देख के बोल सकता कि यार ये भारत से आ रहा है। और यदि उस कंट्री का कोई व्यक्ति यहां पर आता है तो अपन समझ जाते हैं यार ये व्यक्ति भारत का नहीं है। सोचो हमारी खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कितनी पवित्र संस्कृति थी, अब नहीं है। अब भैया जी, अब तो फटे कपड़े सिल करके पहनने वाली पीढ़ी चली गई, फटे कपड़े सिल करके पहनने वाली पीढ़ी चली गई। और आज जो पीढ़ी है, अब तो नए कपड़े को फाड़ करके पहनने वाली पीढ़ी आ गई। जितने ज्यादा कपड़े फटे होंगे वो बच्चा उतना आई एम समथिंग, उतना स्टैंडर्ड का है। जरा सा पेटीकोट फट जाए, घर में सुई धागा, हमेशा सुई में धागा पड़ा रहता, तब पता नहीं कब पोलका फट जाए, कब ब्लाउज फट जाए, कब पैंट की तुरपाई खुल जाए और कब क्या फट जाए सिलने के लिए। अब वो ना सुई है ना धागा है, अब तो सिर्फ घर में कैंची रखी है काटने के लिए। अब वो पीढ़ी खत्म हो गई जो पहले फटे कपड़े सिल करके पहनती थी। तुम्हें तो पका पकाया बिंदास भोजन मिल रहा है, और आदमी की कमजोरी देखो, आप पूरा भोजन कर लिया,
यहां तक ठूस ठूस के खा लिया। एक सज्जन, भाई साहब भोजन कैसा था? और तो ठीक था, बस पापड़ नहीं था। एक थापड़ मार गाल पे, उसको 500 का भोजन नहीं समझ में आया। एक पापड़ नहीं था, 10 रुपए का पापड़ नहीं था, तो पूरा 500 का भोजन मिट्टी पलीत कर दिया। और तो सब ठीक था, पर अचार होता तो और मजा आता। और जब, ध्यान रखना, पत्नियों से बोल रहा हूं, जब पति तुम्हारा घर में भोजन के समय अचार मांगे, मान के चलना भोजन में स्वाद नहीं है, भोजन बेस्वाद है। तुम गलत फहमी में बोलते, पति को अचार बहुत पत्नी को अचार पसंद नहीं आ रहा, उसको भोजन ही बेस्वाद लग रहा है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, सत्य, आज अपन ने सत्य धर्म के 72 अर्घ चढ़ाए। और ये सच है कि मोबाइल होने का मतलब है झूठ बोलने का लाइसेंस। और आप खुद देख रहे हैं इस चीज को, घर में आप बैठे हैं, किसी का फोन आ रहा है और आपको उस बात, अगले से बात नहीं करना है, बज रहा है, बजने दो, नहीं उठाना तो नहीं उठाना। और वो बंदा सामने आके खड़ा हो जाए, हमने आपको 3 बार फोन, मैं उस समय बाथरूम में था, पगला सामने फोन देख रहा था, पर उसको नहीं बात करना, मैं बाथरूम में था, और वो मेरा फोन चार्ज में लगा था, चार्ज में जेब में ही पड़ा था, पर उसको कम वक्त से बात, हम बात बात में झूठ, और झूठ बोलना ही पाप है। और चारित्र शुद्धि का मतलब एक एक पाप को स्वीकार करना। तुम तो 13 साल में कहा, हम तो रोज ही पढ़ते, क्यों? अनादि काल से ये आत्मा पापों से पीड़ित है, और जब तक जन्म मरण हो रहा है तब तक इस जीव ने पाप किए हैं। और जिस दिन तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम चारित्र के शिखर पर बैठ जाओगे। इसलिए हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में मरने से पहले एक बार प्रत्येक व्यक्ति को चारित्र शुद्धि विधान करना ही चाहिए। जैसे हमारे समाधि उस मरण कंडिका में आता है, जब कोई मुनिराज, कोई आचार्य, कोई उपाध्याय, जो मुनि समाधि लेते हैं, उनको लास्ट अंतिम समय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करना ही पड़ता है। यदि बिना उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के वो मर जाए, उनकी समाधि तो हुई पर उत्कृष्ट समाधि नहीं हुई। और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करने का मतलब है, मैं होश, जैसे तरुण सागर जी महाराज साहब की जब अंतिम समय चल रहा था, पूरे सब 10, 12, 15 मुनि, उसमें गुप्ती सागर जी महाराज, आनंद सागर जी महाराज, बहुत सारे महाराज उपाध्याय से, अरुण सागर जी, सौरभ, सारे महाराज बैठे उनके आसपास, उनको उत्तमार्थ प्रतिक्रमण सुना है। और उन्होंने होश पूर्वक, तरुण सागर जी महाराज साहब ने होश पूर्वक चारों प्रकार के मेला अन्य जल का त्याग, क्योंकि वो प्रतिक्रमण करने का मतलब है, अब मैं पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगा। और कहते हैं कि 12-16 घंटे बाद सुबह 4 बजते हैं, तरुण सागर जी बोलते हैं, अब मेरा समय आ गया है, अब मुझे बैठाल दो। उनको जैसे बैठाला, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो, सीधी कर ले गर्दन, और वो पढ़ते पढ़ते चले गए। सोचो, पूरी जीवन जिस संत ने क्रांति की हो, और एक सोचो, इस 2 घंटे में उनकी पूरी जीवन की कहानी आदर्श बन गई सबके लिए। और सपोज यदि कहीं वो अस्पताल में जाके मरते, तो जितनी उनकी प्रशंसा हुई थी, उससे ज्यादा उनकी निंदा आलोच। देखो मुनियो, आज ऐसा बोलने वाले भी हम हैं। जिस मुख से व्यक्ति प्रशंसा करता है, उसी मुख से व्यक्ति आलोचना, निंदा भी करता है। जिस मुख से तुम गीत गाते हो, उसी मुख से गालियां निकलती हैं। हमारे मुख से तो कभी गाली, कभी क्यों, सरस्वती माँ के वचन निकलते। हम तो वही बोलते हैं जो तुम्हारे हित में हो, कल्याण में हो, आनंद में हो, जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों सुधर जाए।